सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए फिर से आ गई हूँ एक कहानी लेके। कहानी महाभारत काल की है और बड़े बच्चे सभी सुन सकते हैं, सभी को शायद ठीक लगे, अच्छी भी लग सकती है। और कुछ प्रश्न लिए हुए हैं, उनके समाधान भी हैं साथ में। तो बच्चों, ये जो कहानी है महाभारत काल की है और उस समय की है जब पांडव, जानते हैं ना पांडव, 5 भाई जो थे द्रौपदी के साथ वनवास काल में थे, वनवास भोग रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है, जंगल में जाते आते अचानक उनको प्यास लगती है और वो पानी ढूंढते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो कहीं आसपास पक्षी उड़ रहे हैं और शायद यहीं कहीं पानी है। तो सबसे छोटे भाई नकुल को आदत कहते हैं कि भैया जाओ नकुल, तुम देख के आओ कि आसपास पानी है तो थोड़ा पानी ले आओ, क्योंकि द्रौपदी बहुत प्यासी है और अब नहीं चल पा रही। नकुल जाता है, देखता है बहुत खूबसूरत सा सरोवर यानी तालाब, झील है और उसमें बहुत साफ़ पानी है। तो वो कहता है कि पहले मैं पानी पी लूँ, तब मैं इसको ले जा लूँगा औरों के लिए। तो जैसे ही पानी पीने के लिए अपनी अंजुली ऐसे भरता है, हाथ डालता है, तो एकदम से आवाज़ आती है, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब इस पानी को पीना। नकुल कहता तुम कौन होते हो, पहले मैं पानी पीऊँगा तब बात करना। और नकुल उस पानी को पी लेता है। जैसे ही पीता है तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है या मर जाता है, जमीन में तड़प कर गिर जाता है। थोड़ी देर होती है तो युधिष्ठिर कहता है अरे नकुल तो अभी तक आया नहीं, जाओ सहदेव तुम जाकर देखो क्या बात है। सहदेव भी वहाँ आता है, देखता है नकुल गिरा पड़ा है, लेकिन सोचता है शायद पानी न पीने से ये बेहोश हो गया, पहले मैं पानी पी लूँ, इसको पिला लूँ, तो फिर औरों के लिए पानी ले जाऊँगा। वो भी झुककर जैसे पानी पीने लगता है तो वैसे ही सावधान की आवाज़ आती है और कहते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का पानी दो, मैं इस झील का स्वामी हूँ, तभी इस पानी को तुम पी सकते हो। अब नकुल, सहदेव भी ऐसा ही कहता है कि तुम कौन होते हो मुझे पानी पीने से रोकने वाले। वो भी पानी पीता है, जैसे पानी पीता है तो वो भी उसी तरह गिर जाता है। अब युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, कहते हैं भाई देखो, तुम जाके देखो कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कि अभी तक नकुल सहदेव दोनों ही नहीं लौटे। अर्जुन कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। अर्जुन जाता है। अर्जुन धनुर्धारी था, सबसे बड़ा और बलशाली धनुर्धारी दोनों था। तो अर्जुन को इसीलिए वो भेजते हैं कि अगर कोई दिक्कत हुई है तो का समाधान कर दे। वो जाते हैं, देखते हैं कि मेरे दोनों भाई मरे बेहोश पड़े। कहते हैं किसने मारा मेरे भाई को। तो पेड़ में से यक्ष प्रकट होते हैं, कहते हैं मैं यक्ष हूँ, ये झील मेरी है, सरोवर मेरा है, तो बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए कोई इसका पानी नहीं पी सकता। तो अर्जुन कहता अच्छा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हवा और पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता, हवा पानी सबके लिए होती है और हर मनुष्य उसको बिना किसी से पूछे पी सकता है। कहता ठीक है तुम पियो, तुम्हारा भी अपने भाइयों की तरह हाल होगा। कहता अभी देखता हूँ, पहले पानी पी लो फिर तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कह के जब वो पानी पीने लगता है बिना प्रश्न पूछे, बिना उनके उत्तर दिए, तो वो अभी उसी स्थिति को पहुँच जाता है जैसे उसके भाई नकुल सहदेव हुए। अब युधिष्ठिर को चिंता होती है, भीम से कहते हैं जाओ भीम देख के आओ। भीम महाबलशाली है ना, 100 हाथियों का बल था उसमें, महाभारत का महाबलशाली योद्धा था, गदाधारी। भीम जाता है, देखता है उसके तीनों भाई नीचे गिरे पड़े हैं। कहता है किसने मारा मेरे भाइयों को, सबको हिलाता है, कहता अरे ये तो मर गए। कहता कौन है जिसने मेरे भाइयों को ये दुर्गति की है। तो फिर यक्ष प्रकट होते हैं, कहते हैं मैं यक्ष हूँ, इस सरोवर का स्वामी हूँ, मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम भी दो। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे के जल पियोगे तो ही सुरक्षित रहोगे, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का। कहता तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, पहले मैं तुमको इस जल को पीता हूँ और इन भाइयों को ठीक करता हूँ, तब तुम्हें बताता हूँ। तो भीम भी उस जल को पी लेते हैं बिना प्रश्नों का उत्तर दिया और वह भी वहीं पर उसी तरह निढाल गिर जाते हैं। अब युधिष्ठिर आते हैं, युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो जाती है। युधिष्ठिर आते हैं, स्वयं आते हैं, देखते हैं चारों भाई बेहोश पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, मृत पड़े हैं, मरे हुए हैं, बेहोश भी क्या है। सबको उठाते हैं, कहते क्या हो गया। कहते हैं शायद ही प्यास की को नहीं सहन कर पाए। तो वो कहते जैसे ही वो पानी पीते हैं, कहते हैं क्या पता पानी पिला के देखूं, क्या पता होश में आ जाए। जैसे पानी को जल में हाथ लगाने लगते हैं तो आवाज़ आती है सावधान हे युधिष्ठिर, अगर तुम भी बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी को पियोगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी, तुम्हारे भाइयों की है। इनको मैंने सावधान किया था, इनसे कहा था कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो तब पानी पीना, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ये इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो युधिष्ठिर कहता है कि आप कौन हैं, और रुद्र, मारुत और अरुण जो भी हैं, आप मुझे बताएं आप कौन हैं। तो वो कहता है मैं यक्ष हूँ,
इस सरोवर का स्वामी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना इसका कोई भी जल नहीं पी सकता, कोई भी पानी इसको नहीं पी सकता है। तो कहते हैं ठीक है, आप मुझे अपने प्रश्न पूछिए, अगर मैं उत्तर दे सका तो मैं ज़रूर दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तो यक्ष कहता अच्छा बताओ, पृथ्वी से भारी कौन है? तो युधिष्ठिर कहता माता पृथ्वी से भारी है। तो कहते हैं अच्छा बताओ, आकाश से बड़ा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है? तो कहते हैं पिता है, पिता से ऊंचा और कौन हो सकता है? अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष, पवन यानी हवा से अधिक तीव्र गति से कौन चलता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं मन, मन हवा से भी अधिक तीव्र गति से चलता है, वो क्षण में यहाँ और क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। अब यक्ष पूछते हैं अच्छा बताओ, संख्या में तिनकों से अधिक कौन होता है? तो कहता है चिंता तिनकों से अधिक होती है। अगर तिनके बहुत भी हो जाते हैं, उनके असंख्य तिनके हो जाते हैं, तो भी चिंता उनसे भी अधिक हो जाती है। तो कहता है अच्छा मेरा अगला प्रश्न का उत्तर दो कि मृत्यु के समीप अगर कोई है, किसी की मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है, मृत्यु होने वाली है, तो उस समय उसका मित्र कौन होता है? जो मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ, मृत्यु जो मरने वाला है, उसका मित्र कौन होता है? कहता है उस समय उसका मित्र दान होता है। मरने वाला व्यक्ति अगर दान कर दे तो उसे मोक्ष मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो कहता अच्छा बताओ, धर्म का मुख्य स्थान क्या होता है? धर्म, तो युधिष्ठिर कहते हैं धर्म का मुख्य स्थान दक्षता होती है, अपने कार्य में जो दक्ष है वही धर्म करने में सक्षम है। तो कहता है अच्छा यश क्या है, यश का स्थान क्या है? वो कहते हैं यश का स्थान भी दान है, और यश का स्थान दान है। तो कहता अच्छा स्वर्ग क्या स्थान है? कहता है सत्य, जो सत्य है वही स्वर्ग है। कहता सुख क्या है? कहता है शील, विनम्रता, यही सुख है, जिसके पास शील है वही सुखी है। तो अच्छा बताओ मनुष्य की आत्मा क्या है? कहता मनुष्य की आत्मा पुत्र है, कि वो क्या सोचता है कि अगर मेरा पुत्र हो तभी मैं सफल हूँ, और पुत्र होने पर ही उसका वंश आगे बढ़ता है, या ऐसा कुछ उत्तर देता है। तो अच्छा बताओ, इस संसार को किसने ढक रखा है? सारा संसार किससे ढका हुआ? कहता अज्ञानता से ढका हुआ है, अज्ञान के अंधकार में सारा संसार ढका हुआ है, इसलिए वह सही निर्णय नहीं कर पा रहा। तो कहता अच्छा बताओ आलस्य क्या है? इतने ये प्रश्न यक्ष पूछ लेता है। कहता आलस्य क्या? वो कहता आलस्य, आलस्य तो जो है वो है धर्म का पालन नहीं करना। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता वो आलस्य करता। आलसी व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पाता, कि धर्म में उसे कई नियमों का पालन करना पड़ता है। तो कहता अच्छा बताओ, सुखी कौन है संसार में? कहता सुखी व्यक्ति है जो ऋण न हो, जिसका किसी प्रकार का उधार न हो। तो जिसके पास किसी प्रकार का उधार नहीं है वो सच्चा सुखी है। अच्छा वो कहता सच्चा स्नान क्या है? किसी नदी गंगा पवित्र जल में स्नान करना, या सच्चा स्नान क्या है बता सकते हो? कहता हाँ, जो स्नान अपने मन को साफ कर दे वही सच्चा स्नान है। कहता है अच्छा अगला प्रश्न बताओ, काजल से भी काला क्या होता है? कहता कलंक। काजल भले ही काला हो, लेकिन अगर किसी को कलंक लग जाता है तो वो मिटता नहीं है, तो उसको धो नहीं सकते, वो इतना काला होता है कि एकदम से सबको दूर से दिख जाता है कि यह। कहता अच्छा सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है इंसान का? कहता श्रेष्ठ धर्म दया करना। जो व्यक्ति दूसरों पर से प्राणी मात्र से दया करता है वही श्रेष्ठ धर्म का पालन करता है। कहता अच्छा बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे वश में करने से कभी दुख नहीं होता? कहता मन, अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं होता। कहता अच्छा लज्जा क्या है, शर्म क्या है? कहता है जो न करने योग्य कार्य हैं अगर हम उनको नहीं कर रहे हैं तो वही लज्जा है। न करने योग्य कार्य को करना तो लज्जाहीनता है, शर्म की बात है। तो लज्जा, जो कार्य न करने योग्य उसको न करना ही लज्जा या शर्म है। तो अच्छा दया क्या है? कहता जो सबके सुख की व्यक्ति सबके सुख की कामना करता है, या जिसके मन में सबके सुख की कामना है वही दया है, वही दया करने वाला माना जा सकता है। तो वो कहता है अच्छा बताओ, ब्राह्मण जो है को सिद्ध कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मणत्व की सिद्धि क्या है? कहते हैं कुल है, शिक्षा है, या शास्त्र ज्ञान है? कहता नहीं, कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ही असली ब्राह्मण नहीं है, उसकी अच्छी शिक्षा ही उसके ब्राह्मणत्व का प्रमाण नहीं है, उसका शास्त्र ज्ञान ही उसका प्रमाण ब्राह्मण होने का नहीं है। उसका प्रमाण है चरित्र। ब्राह्मणत्व का चरित्र जो है किसी ब्राह्मण होने का प्रमाण है। शिक्षा, गोत्र, कुल, शास्त्र ज्ञान किसी के ब्राह्मण होने का प्रमाण नहीं है। अगर कोई कम किसी दूसरे कुल वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का हो तो वो भी ब्राह्मणत्व प्राप्त माना जाता है। तो अच्छा बताओ धर्म क्या है? तर्क में है? कहता नहीं,
तार्क में अगर धर्म होता तो सारे ऋषि धर्म वाले होते। धर्म जो है का संपूर्ण सत्य कहाँ है? कहता है उसके हृदय की गुफा में। धर्म का संपूर्ण सत्य क्या है? धर्म का संपूर्ण सत्य उसके हृदय के अंदर है। जिसका हृदय जैसा कहता है उसको मानो तो वही धर्म का सही सत्य, वो सही मार्ग दिखाता है धर्म। तो कहता है संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहता है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य प्रभु मृत्यु है, लेकिन यही जीवन का परम सत्य भी है। लेकिन मनुष्य जो है इसको कभी नहीं मानता और वह यही मानता है कि उसके जीवन का परम सत्य जो मृत्यु है उसको कभी प्राप्त न हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, या यक्ष कहते हैं तुमने मेरे सभी प्रश्नों का बहुत सही उत्तर दिया है, अब तुम इस जल को पी सकते हो। तो धर्म वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जल पीने से पहले मुझे एक बात बताओ। जल पी सकते हो और अपने किसी एक भाई को इसमें से जीवित करवा सकते हो मेरी शक्ति से। कहते हैं हे प्रभु, अगर मेरे इन 5 भाइयों में से किसी को, 4 भाइयों में से किसी को जीवित करना चाहते हैं तो मेरे नकुल को जीवित कर दें। कहते हैं अरे तुम्हारे, यक्ष कहते हैं तुम्हारे अर्जुन और भीम जैसे इतने परम शक्तिशाली भाई हैं और तुम नकुल को जीवित करने की बात कर रहे हो। कहते हैं हाँ, क्योंकि मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री दोनों बराबर हैं, क्योंकि दुष्ट के 2 माताएं थी ना, कुंती और माद्री। तो माता कुंती का तो मैं पुत्र जीवित हूँ एक, तो एक पुत्र माद्री माँ का भी जीवित होना चाहिए, इसलिए आप नकुल को जीवित कर दें। कहते हैं ठीक है, तो बहुत ही खुशी हुई मुझे तुमसे करके। तो चलो तुम्हारे इस प्रश्न से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ भाई तुम एक और भाई जीवित कर लो। तो कहते प्रभु अगर आप इतने ही प्रसन्न है तो मेरे दूसरे भाई सहदेव को जीवित कर दीजिए। कहते क्यों सहदेव को, क्यों अब भी तुम अपने भाई को जीवित नहीं, अपने अर्जुन और भीम को जीवित नहीं चाह रहे हो? कह रहे क्योंकि सहदेव जो है अर्जुन और भीम से छोटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह जीवित रहे। तो यक्ष बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे सत्यवादी हैं, बहुत ही दयावान हैं, करुणावान हैं, धर्मवान हैं। तो मैं आपके सारे भाइयों को जीवित कर देता हूँ और आप इस जल को पी सकते हैं, अपने भाइयों को पिला सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। तो कहते हैं हे प्रभु मुझे ये बताइए, मैं जानता हूँ कि कोई यक्ष जो है किसी को मृत्यु को तो दे सकता है लेकिन उसे जीवित नहीं कर सकता, इसलिए आप यक्ष तो हैं नहीं, इसलिए मुझे अपने दर्शन दें और मुझे कृतार्थ करें कि यह बता करके आप कौन हैं। तो यक्ष अपने रूप में आते हैं, कहते हैं मैं धर्मराज हूँ, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तो इसलिए तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ, तुम जल पियो और इनको भी जल पिलाओ। और उसके युधिष्ठिर के इन प्रश्नों से प्रसन्न होकर उसके सारे यक्ष, उनके धर्मजाल, उनके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं। तो बच्चों ये कठिन सी कहानी सरल सी लगे ऐसा मैंने प्रयास किया है तुम्हारे लिए। तो मैं सोचती हूँ आप इन कहानी को 5-6 बार सुनें, इन प्रश्नों को नोट करें, इनके उत्तरों को नोट करें, समझें। बहुत सरल से प्रश्न हैं, जीवन में जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं ये वैसे प्रश्न हैं, हमें राह से भटकाने से बचाते हैं ये वैसे प्रश्न हैं। और महाभारत के ये प्रश्न केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं है, हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि हम इन प्रश्नों को, कहानी को बार बार सुनें, लिखें, इनके उत्तर भी एक दूसरे को बताएं भी, इन पर चर्चा भी करें अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, है ना। तो ये और इसके बाद इस कहानी को ये शेयर भी करें ताकि प्रश्न और कठिन कहानी औरों के पास भी पहुँचे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा याद नहीं रहते सबको, मगर उत्तर सबको मालूम होते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं। तो इसलिए कहानी को शेयर करें ताकि ये कहानी कई हाथों तक पहुँचे। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो क्यों पसंद नहीं आई इसे प्रश्न में लिखें। बच्चों के लिए ज़रूर कठिन है, छोटे बच्चों के लिए, मगर टीन एज के बच्चों के लिए, कक्षा 6 से 10-12 तक के बच्चों के लिए कहानी बहुत अच्छी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी इसी एज में इस कहानी को समझ पाई। उससे पहले तो मुझे लगता था क्या प्रश्न पूछे और वो मर गए और वो जिंदा हो गए, उन्होंने पानी पी लिया, इससे अधिक मैं कुछ नहीं समझी थी बचपन में। तो जिन्होंने ये कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी मैं दिल से आभारी हूँ, मैं दिल से उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल में नए हैं
उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि उस कहानी को, इस मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये कहानी एक सिलसिला दूसरों के हाथों में जाने अंतहीन रहे और ये निरंतर दूसरों के हाथों तक जाती रहे, ताकि कहानियों का संसार हमेशा ऐसे ही मजबूत और रहे, बड़ा रहे, बढ़ता रहे। ये कहानियाँ जो मैं सुनाती हूँ मेरी अपनी लिखी कोई नहीं हुए, न केवल जो वो कहानियाँ जो मुझे कभी रास आ जाती हैं, मुझे पसंद आ जाती हैं, जिनमें कुछ मर्म छिपा होता है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो ऐसे ही कोई जल्दी से लेकिन थोड़ी सरल सी कहानी लेकर आपके लिए आऊँगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।